गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग करने वाला मानेसर का मोहित यादव सेलिब्रिटी बन गया है। बताओ, न्यू इंडिया में नई उम्र का कोई भी मोहित क्या बनना चाहेगा। मैनपुरी वाले मोहित यादव पर आरोप था कि 2 मुसलमानों की मदद करने के लिए इसने दूसरे यात्रियों के 2 मिनट बर्बाद कर दिए, उसकी नौकरी छीन ली गई। मानेसर वाले मोहित यादव पर आरोप है कि 2 मुसलमानों को जिंदा जलाने के अलावा इसने कई मुसलमानों को लिंच किया है, फिर भी इसे क्लीन चिट दे दी गई। बताओ, न्यू इंडिया के पक्षपाती शासन में नई उम्र का कोई भी मोहित क्या सोच रहा होगा। मैनपुरी वाले मोहित यादव के पीछे मीडिया ऐसे पड़ गया मानो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मानेसर वाले मोहित यादव के साथ मीडिया ऐसे खड़ा हुआ मानो बहुत बड़ा गौरक्षक धर्मरक्षक मिल गया है। बताओ, न्यू इंडिया की सांप्रदायिक मीडिया के दौर में कोई नई उम्र का मोहित क्या देख रहा होगा। मैनपुरी वाले मोहित ने बताया कि दूसरे यात्रियों को पेशाब करनी थी, इसलिए भी बस रोकी गई। उतने ही वक्त में नमाज पढ़ लेना कोई गुनाह नहीं है, फिर भी कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं, मगर उसे माफ नहीं किया गया। मानेसर वाला मोहित यादव खुद वीडियो डालता है कि हथियारों के साथ ट्रक वालों को टारगेट करता है, निशाने पर पशु व्यापारी मुसलमान ही होता है, मारने पीटने लिंच करने को गलत नहीं मानता है, फिर भी सबसे बड़े गुनाह में उसे माफ कर दिया जाता है। बताओ, जहरीले न्यू इंडिया में नई उम्र का कोई मोहित मुसलमानों से कैसा व्यवहार रखना चाहेगा। मुसलमानों की मदद करने की कीमत चुकाते हुए अपनी जान गंवाना चाहेगा या फिर सांप्रदायिकता की बहती धारा में अपनी नाव चलाना चाहेगा। जाहिर सी बात है कि मोदी, शाह, खट्टर और योगी वाला या कहें भाजपा आरएसएस के सपनों वाला न्यू इंडिया बनाना चाहेगा। जब आग लगाने पर ही इनाम मिल रहा है, हिंसा भड़काने पर ही सम्मान मिल रहा है, तो क्यों भाईचारा दिखाकर खुद को बर्बाद करना चाहेगा। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हरियाणा वाले मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की करतूत हम बाद में बताएंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं यूपी के मोहित यादव की, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। जून के पहले हफ्ते से लेकर अगस्त के आखिरी हफ्ते तक उनके साथ जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद कोई भी कहेगा एक तरह से हत्या की गई है। मोहित उस सरकारी बस के कंडक्टर थे जो बरेली से कौशांबी तक की ट्रिप लगा रही थी। टाइमिंग ऐसी थी कि उन्हें ज्यादा सवारी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में 2 मुस्लिम युवक आते हैं और नमाज के लिए 2 मिनट गाड़ी रोकने की शर्त पर सहमति पाकर बस में बैठ जाते हैं। क्योंकि दूर की बस यात्रा में यात्रियों की सुविधा के लिए, खासकर पेशाब करने के लिए बस रोकी ही जाती है, इसलिए भी मोहित सहमत हो जाते हैं। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रुकवा दी, जहां पर बाकी सवारी पेशाब करने चली गई और दोनों मुस्लिम युवक नमाज पढ़ने लगे। मगर मीडिया ने इतना काम तो कर ही दिया है कि अचानक से कुछ यात्रियों को अपना कीमती वक्त याद आ गया और मोहित यादव के साथ वहीं पर बहस करने लगे। मोहित कहते रहे कि अलग से टाइम तो नहीं ले रहे हैं, नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इसके बाद भी वीडियो वायरल कर दी गई और ड्राइवर समेत कंडक्टर के खिलाफ शिकायत कर दी गई। प्रशासन को मामला इतना गंभीर लगा कि आरएम ने एआरएम को आदेश दिया, ड्राइवर निलंबित कर दिया गया और कंडक्टर का कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की नौकरी खत्म कर दी गई। परेशान मोहित माफी मांगते रहे। शासन, प्रशासन, सांप्रदायिक लोगों और मीडिया वालों को तरस नहीं आई। खुद आज तक और यूपी तक ने अपनी करतूत का वीडियो डाला है। रिपोर्टर सवाल ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी आतंकी का मीडिया ट्रायल चल रहा है। आर्थिक तंगी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान मोहित यादव ने आखिरकार अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ट्रेन के आगे कूदकर उन्होंने जान दे दी। दूसरे धर्म के व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा टॉलरेंट यानी सहिष्णु होने की उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुका दी। मगर इसी दौर में एक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर मीडिया सनसनी बना हुआ है, टीवी और अखबारों की खबर में छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का समर्थन पा रहा है। हरियाणा के नूह में हुए सांप्रदायिक हिंसा का सबसे बड़ा कारण यही पता चल रहा है कि मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर ने शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था, जिसने दर्जनों मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पीटने का वीडियो खुद डाला है, जिस पर जुनैद और नासिर नाम के 2 युवकों को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। जो हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रहा है, वो शोभा यात्रा में न सिर्फ शामिल होने का ऐलान कर रहा था बल्कि सांप्रदायिक तत्वों का हौसला बढ़ा रहा था। इसके बाद जो कुछ हुआ बेहद ही खौफनाक है, बेहद ही दर्दनाक है। दंगे में किसने किसको कितना मारा, इस पर चर्चा करनी पड़े, यही शर्मनाक है। नूह हिंसा में जो आरोपी मुसलमान थे उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है, मगर मोनू मानेसर ना तो राजस्थान की पुलिस को मिल रहा है ना ही हरियाणा की पुलिस को मिल रहा है। वो अलग बात है कि टीवी चैनलों पर जुड़कर एंकरों को इंटरव्यू दे रहा है। कुछ दिन पहले खबर आई कि जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने के मामले में प्रशासन की ओर से मोनू मानेसर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, यानी क्लीन चिट दे दी गई है। इन मासूमों को उसकी बात में कहीं भी भड़काऊ भाषण तक नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों की संख्या में वीडियो चल रहे हैं जहां पर मोनू मानेसर और उसके दोस्त हथियार लेकर लिंचिंग कर रहे हैं, भड़काऊ सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, मगर पुलिस प्रशासन का कहना है उन्हें कुछ भी भड़काऊ नहीं लगा है। ऐसे हालत में जिस तरह का न्यू इंडिया बनाया जा रहा है उसमें कोई नई उम्र का मोहित यादव क्या सोच रहा होगा। किसी मुसलमान की मदद करके फंसने के बारे में
सोच रहा होगा या फिर भड़काऊ बातें करके फेमस होने के बारे में सोच रहा होगा। हो सकता है नई उम्र का कोई लड़का अभी इस तरह की सांप्रदायिक बहस में ना पड़ा हो, मगर जिस रफ्तार से नफरत फैलाई जा रही है, अगले कुछ सालों में देश क्या से क्या बन चुका होगा। शायद तब खबरें बेहद आम हो जाएंगी कि थोड़ी बहुत टॉलरेंस दिखाने वाला कोई सेकुलर व्यक्ति रोज ही कहीं ना कहीं जान गंवा रहा होगा और सांप्रदायिकता की सारी सीमा पार कर जाने वाला कोई शख्स हीरो बनाया जा रहा होगा। इस तरह हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए बिना गोडसे, गोलवलकर और सावरकर के सपनों का इंडिया बन चुका होगा। मोदी, शाह, खट्टर, योगी या कहें बीजेपी, आरएसएस के नेतृत्व में न्यू इंडिया बन चुका होगा।